गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जो सेकंड पॉलिसी हमारे पास इसको ठीक करने की है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम एक्सेस डिमांड या प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पर ये आप नोट्स जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर बना सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच कम्बैट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड बाय रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट। नोट रखना अपने, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी। वह नीति जिसके द्वारा सरकार जो है वो ब्याज की दर या ऋण की उपलब्धता जो है इसको कंट्रोल करके जो है इकॉनमी में जो है वो स्थिरता लाने का प्रयत्न करती है। उस नीति को या उस पॉलिसी को हम जो वो मॉनेटरी पॉलिसी जो वो कहते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी एक सरकार की ऐसी नीति है जिसके द्वारा वह एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो स्थितियाँ होती हैं वो इंटरेस्ट और किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट रेट या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में चेंज लाकर जो है वो सरकार एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लेती है। द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रेस्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन एक्सेस डिमांड। जब इकॉनमी में एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है तो सरकार जो है वो जो ऋण की जो उपलब्धता है उसमें जो है वो कमी करने की कोशिश करती है। अनदर वर्ड वी कैन से उस समय सरकार जो है वो एक डियर मनी पॉलिसी जो है वो अपनाती है ताकि कम से कम पैसा जो है वो इकॉनमी में सर्कुलेट हो। अर्थात एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी स्थिति में सरकार जो डियर मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके जो है वो इकॉनमी में स्थिरता लाने का जो वो प्रयत्न करती है। और यदि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तब सरकार जो है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है उसमें कमी करती है। नहीं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है उसको रिड्यूस करने का प्रयत्न किया जाता है और साथ ही साथ इसमें जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण मिल सके उस पॉलिसी को जो अपनाया जाता है। अर्थात बैंक रेट, रेपो रेट, इस प्रकार की जो रेट्स हैं इनमें जो वो चेंजेस लाई जाती हैं, इस तरीके से लाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो ऋण जो है वो प्राप्त हो सके, यानी क्रेडिट जो है उसको इकॉनमी में जो है वो बढ़ाया जा सके। और इस तरीके से वो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति जो है उसको ठीक किया जा सकता है। अनदर वर्ड वी कैन से इन डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में सरकार जो पॉलिसी अपनाती है उसे हम चीप मनी पॉलिसी जो है वो कहते हैं। ये ध्यान रखना है अपने। एक्सेस डिमांड की स्थिति में सरकार डियर मनी पॉलिसी जो है उसको प्रयोग करके इकॉनमी में स्थिरता लाने का प्रयत्न करती है। और जब डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होती है तो सरकार जो है उस स्थिति में चीप मनी पॉलिसी में तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है उसको बढ़ाया जाता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जो लोग ऋण ले सकें और ज़्यादा ज़्यादा वस्तुओं ज़्यादा सेवाओं की डिमांड जो इकॉनमी में बढ़ सके। तो मनी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को स्थिरता लाने की वह पॉलिसी है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है उसमें परिवर्तन ला के जो है वो इकॉनमी में स्थिरता लाने का प्रयत्न जो है वो करती है। और जब एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है तो सरकार डियर मनी पॉलिसी में जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको बढ़ाया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है उसको भी जो है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि कम से कम ऋण जो है वो इकॉनमी में या कम से कम जो है वो सर्कुलेशन में जो है मनी जो है वो आए। अर्थात डियर मनी पॉलिसी जो यूज़ की जाती है एक्सेस डिमांड की स्थिति में, और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में जो है वो चीप मनी पॉलिसी जो है वो लागू करके इकॉनमी में जो है वो स्थिरता लाने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पे इसी का जो है यहाँ पे अर्थ जो है बताया गया है।
Monetary policy is that policy of the government which combats the situation of excess demand and deficient demand by regulating interest rate and availability of credit in the economy. इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाके, जैसे यहाँ बताया गया है कि सरकार या आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है उसमें चेंजेस लाके जो है वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको ठीक करने का प्रयत्न जो है वो करती है। जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो सरकार जो है उस स्थिति में चीप मनी पॉलिसी यानी डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में सरकार जो है वो चीप मनी पॉलिसी जो लागू करती है, ताकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कम कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो कम होता है, और ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो हो इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जब एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है तो इस स्थिति में सरकार जो है डियर मनी पॉलिसी जो है उसका सहारा लेती है, ताकि इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है इकोनॉमी में कम जो है वो की जा सके। अनदर वर्ड वी कैन से मॉनेटरी पॉलिसी इस वह पॉलिसी होती है जिसके द्वारा सरकार एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो समस्या होती है उसको इंटरेस्ट रेट या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में चेंजेस ला के जो है वो स्थिरता लाने का प्रयत्न करती है। ये आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है वो इसको लागू किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो यहाँ तक इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो सरकार डियर मनी पॉलिसी जो लागू करेगी, और यदि डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार चीप मनी पॉलिसी जो है, चीप मनी पॉलिसी जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया जाएगा, और साथ में जो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो बढ़ाया जाएगा ताकि एग्रीगेट डिमांड को जो वो बढ़ाया जा सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी सरकार की मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए ब्याज की दर में या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में परिवर्तन लाया जाता है किसी देश की आरबीआई के द्वारा, उस पॉलिसी को जो है हम मॉनेटरी पॉलिसी का नाम जो है वो देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके कौन कौन, अब हम इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो हमने ये डिस्कस किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमने ऑटोमेटिकली अभी ये डिस्कस कर लिया कि एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है या इन्फ्लेशनरी स्थिति है या डिफ्लेशनरी स्थिति है, इसको ठीक करने के लिए जो है हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका सहारा जो वो लेते हैं। और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके दो इंस्ट्रूमेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक तो होते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपने पहले जो वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम जो है वो ये स्थिति देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको ठीक करने के लिए हम जो है वो इन टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ करते हैं। आपने चैप्टर 6 में जो है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दोनों पढ़े हैं। क्वालिटेटिव में जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR है, SLR है, एक्सेट्रा आपने पढ़ा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये जो है आपका जो है वो आता है आपका क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। और क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है, टैक्सेशन जो है, ये सभी जो हैं आपके जो हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स भी बोलते हैं इनको, और इसको सिलेक्टेटिव मेजर्स भी जो वो कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसके द्वारा इकोनॉमी की मनी सप्लाई की क्वांटिटी को जो वो रिड्यूस करने का या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। और क्वालिटेटिव वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि सिलेक्टिव एरिया में जो है वो क्रेडिट को कम या ज़्यादा करने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है वो इस पॉलिसी का सहारा जो वो लेता है। ये आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। तो अब इन सभी टूल्स का यहाँ पर हम जो वो प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने।